एक बार एक औरत ने पति की फेवरेट शलगम की सब्जी बनाई, लेकिन उसने जानबूझकर नमक नहीं डाला। जैसे ही पति ने खाया, वो शिकायत करने लगा, अरे रोज की तरह इसमें भी बिल्कुल नमक नहीं है। पत्नी ने तुरंत एक चम्मच टेस्ट किया, नमक तो बराबर है और सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी है। गुस्से के मारे वो शाम को पत्नी से बोला, देखो मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे, अगर ढंग से खाना नहीं बनाओगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इस धमकी के बावजूद कुछ नहीं बदला। फिर अगले दिन वो एक लहंगा लेकर आया। 2 दिन बाद मेरी शादी है, बताना कैसी लगी? ये मेरी होने वाली बीवी शादी के दिन पहनेगी। पत्नी बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर चली गई। अब आएगा मजा, डर के मारे ये ध्यान से खाना बनाएगी, फिर मैं ये लहंगा दुकानदार को वापस कर दूंगा। 2 दिन बाद जब वो लहंगा वापस करने वाला था, अंदर से उसको एक नोट मिला जिस पर लिखा था, बहन जी मेरे पति आपसे शादी कर रहे हैं, क्योंकि मैं बिना नमक डाले उनके लिए खाना बनाती हूँ। एक्चुअली उन्हें नमक से एलर्जी है। आप सब्जी में नमक बिल्कुल मत डालना, वरना इनकी जान को खतरा है। एक दिन नौकरानी ने चाकू को प्लेट में अच्छे से सजाया ताकि वो मालिक को सबक सिखा सके। दरअसल 2 दिन बाद सन के मालिक का जन्मदिन है और नौकरानी जो भी खाने में बनाती, सन की कहने लगता, अरे मेरा बर्थडे आ रहा है, तुम ऐसी चीज क्यों नहीं बनाती जिसे खाते ही मुझे बर्थडे वाली स्पेशल फील आए। शाम को नौकरानी ने मालिक के लिए उनकी फेवरेट तिकोना पराठा और चिली पोटेटोज बनाया। इतना टाइम लगाकर बनाया, इसमें से तो पक्का मालिक को फील आएगी। मालिक ने मन भर के खाया, लेकिन फिर शुरू हो गए। न जाने ये क्या था, बिल्कुल बर्थडे वाली फील नहीं आई। मन कर रहा है मेरे जन्मदिन पर गला दबाकर तुम्हारा मरणदिन बना दूं। ये सुन नौकरानी ने गुस्से से चाकू को प्लेट में डालकर परोसा। मालिक जब केक कट करती है तब बर्थडे वाली फील आती है। अगर आपका हो तो मैं आपकी मुंडी काट कर फील करा दूं। ये तो भाग गए, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, बिनोमा के अंदर जीटीआर टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करके आप BMW कार तक जीत सकते हो। है ना मजेदार? चलो मैं ट्रेड लेकर दिखाती हूँ। यस, और ये मैं आसानी से जीत गई। लिंक मेरे बायो में है, डाउनलोड करो। एक दिन मालिक एक बास्केट संतरे लेकर आए, जिनकी खुशबू से पूरा घर महकने लगा। सीजन का पहला संतरे है, लेकिन मालिक मुझे कभी खाने को नहीं देंगे। हिम्मत करके वो जाकर मालिक से मांगने लगी, संतरे खाने हैं? ठीक है, लेकिन पहले ये 4 संतरे अच्छे से छिलकर लाओ, एक भी सफेद धागा नहीं रहना चाहिए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी जल्दी संतरे को अच्छे से छिलकर ले गई। लेकिन मालिक सिर्फ एक गुठली निकालकर नौकरानी को देते हुए बोले, तुम्हारे जैसे ढीले ढाले नौकरानी के लिए एक पीस भी बहुत है। गुस्से के मारे नौकरानी आग बबूला हो गई। अगले दिन मालिक के आदेश पर संतरे का जूस बनाया, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी। पीते ही मालिक खुश हो गए। नौकरानी जल्दी से एक एक करके सारे संतरे खा गई, फिर छिलके को मालिक के सामने बिछा कर रख दिया। 3-4 घंटे के बाद जब उन्हें होश आया तो ये सब देख वो चौंक गए। मालिक जूस पीते ही आपको इतनी स्वादिष्ट लगा कि आप पागलों की तरह सारे संतरे खाने लगे। फिर ओवरलोड होकर आपके पेट में दर्द शुरू हो गया और आप बेहोश हो गए। एक दिन नौकरानी ने जादुई चम्मच को कच्चे सब्जियों के ऊपर घुमाया और 1 सेकंड में सब्जी बनके रेडी। फिर उसने चमत्कारी प्लेट के ऊपर चुटकी बजाई और प्लेट में पराठा, अचार, पापड़ प्रकट हुआ। बिना काम के मुफ्त की पगार लेने में मजा ही कुछ और है। उसने सब कुछ ले जाकर मालिक को परोसा। एक दिन नौकरानी बैडमिंटन खेल रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, ये तुम्हारी उम्र है खेल कूद करने की? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करो। मालिक खाना तो मैं यूँ बना दूंगी, लेकिन आपको मेरी उम्र बीच में नहीं लानी चाहिए। अच्छा ठीक है, आज मुझे दाल मखनी, आलू के पराठे, पुलाव और रायता खाना है। यूँ बना लिया मतलब 10 मिनट के अंदर, तो इस बार सैलरी 5,000 नहीं 50,000 दूंगा। और नहीं कर पाई तो पूरी साल फ्री में गुलामी। नौकरानी मना कैसे करती? उसने जल्दी से चम्मच घुमाया, फिर चुटकी बजाई और सब कुछ तैयार। मालिक ने डरते डरते खाना खत्म किया और चुपचाप उठकर जाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक शायद अब कुछ भूल रहे हो, आज 1 तारीख है, यानी पगार देने का दिन। निकालो मेरे 50,000 रूपए। एक बार एक औरत बहुत खर्चीली थी। वो हर रोज पति से पैसे मांगा करती। उसकी हरकतों से पति तंग आ चुका था। एक दिन अचानक पत्नी आकर बोली, आज के बाद मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, लेकिन उसके बदले आपको मेरा नाम लेते हुए रोज 2000 कदम चलना पड़ेगा। पति ने तुरंत बात मान ली और ऐसा करने लगा। पत्नी ने सच में फरमाइशें करनी बंद कर दी। वो पूरा दिन फोन पे लगी रहती और रोज शॉपिंग करती। पति को लगा शायद इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। उसने पूछा, शादी से पहले मेरा दिल चुराया था, अब किसके दिल पे डाका डाल रही हो? ये सुन पत्नी बोली, दिल पे नहीं आपके कदमों पे। ये है वर्क क्लब, मैंने आपके फोन पे इसको डाउनलोड कर लिया है www.workclub.com से। इसमें डेली 2000 स्टेप्स कंप्लीट करने का टारगेट रहता है। टारगेट कंप्लीट करने पर बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिन्हें आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं या फिर मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये रेफरल कोड यूज करें और साइन अप करते वक्त फेस वेरिफिकेशन करना ना भूले। एक बार एक बच्ची अपने पिता के साथ रहती थी।
जो बहुत धार्मिक थे और उसे अपने जैसे धार्मिक बनाना चाहते थे। एक दिन बच्ची मंदिर जाने वाली थी तो उन्होंने उसका इम्तिहान लेने का सोचा। वो उसे एक 10 का और एक 100 का नोट देते हुए बोले, तुम जो चाहे उसे दान पत्र में डाल सकती हो और जो बच जाए वो अपने लिए रख लेना। पिता घर पर इंतजार करते हुए सोचने लगे, मुझे अपने परवरिश पर पूरा यकीन है, वो 100 रुपए दान कराएगी। बच्ची घर आते ही पिता के पूछने पर वो बोली, मैंने दान पत्र में 10 रुपए डाला और अपने लिए 100 रुपए रख लिया। ये सुनते ही पिता चिल्लाने लगे, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, हमेशा ज्यादा दान करने को कहा। ये सुन बच्ची रोते हुए बोली, पर पापा वहाँ लिखा था भगवान उसे ज्यादा पसंद करते हैं जो खुश दिल से दान करता है, और मैं 100 रुपए नहीं बल्कि 10 रुपए दान करते वक्त ज्यादा खुश थी। एक शाम एक औरत बैठकर टीवी देख रही थी। उसका पति ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। उसने पत्नी को एक गिलास पानी लाने को कहा। पत्नी बोली, अभी मैं सीरियल देख रही हूँ, आधे घंटे बाद ले आऊंगी। ये सुन पति खुद किचन से पानी लाने गया, लेकिन उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। आवाज सुनकर पत्नी किचन में गई और पति पर चिल्लाने लगी, सिर्फ एक क्यों, सारे तोड़ दो, ऊपर जो नहीं रखे थे वो भी निकाल के तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो, पूरा किचन को ही तोड़ दो और फिर घर को भी तोड़ देना। पति चुपचाप खड़ा होकर ये सब सुनता रहा। अगले दिन सुबह पत्नी किचन में खाना बना रही थी, तभी पति को ग्लास टूटने की आवाज सुनाई दी। वो खुशी के मारे सोचने लगा, अब किस पर चिल्लाएगी, और किचन में देखने गया। उसे देख पत्नी गुस्से से बोली, ये ग्लास यहाँ पर तुमने रखा था ना? एक बार एक आदमी दिन रात कामों में व्यस्त रहता क्योंकि उसे बहुत पैसे कमाने थे। कुछ सालों बाद एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत पैसे कमा लिया और अब वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर उसका मौत खड़ी थी। वो बोली, तुम्हारा समय खत्म हो गया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी के पास बहुत पैसे थे। उसने समय खरीदने की कोशिश की, लेकिन मौत टस से मस नहीं हुई। फिर आदमी ने कहा, तुम मुझे बस 1 घंटा दे दो ताकि मैं प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय कर सकूं और अपनी फैमिली के साथ आखिरी कुछ लम्हे बिता सकूं। बदले में तुम मेरा सब कुछ ले लो। आखिर में आदमी बोला, ठीक है, क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकती हो ताकि मैं अपनी फैमिली को एक गुड बाय नोट लिख सकूं। मौत ने उसकी आखिरी कहा स्वीकार कर लिया। आदमी जल्दी से लिखने लगा, अपने जीवन की हर सेकंड को जियो, क्योंकि अगर मौत आ गई तो इस दुनिया की सारी संपत्ति से भी आप मौत से 1 घंटा भी खरीद नहीं सकोगे। एक बार एक औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात बहुत हो गई, पत्नी गुस्से से पागल हो रही थी। तभी पति आकर दरवाजा खटखटाने लगा। पत्नी अंदर से चिल्लाई, वापस चले जाओ जहाँ से आ रहे हो। पति गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज दरवाजा खोलो वरना मैं स्विमिंग पूल में कूद जाऊंगा। पत्नी बोली, कूद जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन पति चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया और एक बड़ा सा पत्थर लेकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया। आवाज सुनकर पत्नी ने जल्दी से दरवाजा खोला और स्विमिंग पूल में देखने लगी। पति झट से अंदर घुसकर दरवाजे को बंद कर लिया। ये देख पत्नी बोली, दरवाजा खोलो वरना मैं चिल्लाने लगूंगी। फिर पति बोला, जोर से चिल्लाओ जब तक सारे पड़ोसी उठकर यहाँ ना आ जाए और उनसे कहना तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो, वो भी नाइट सूट पर। एक दिन एक औरत किचन में काम कर रही थी। उसने अपने बेटे को खाने के लिए बुलाया, लेकिन बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो उसके कमरे में देखने गई। वहाँ बेटा नहीं था, पर बिस्तर एकदम बढ़िया से बना हुआ था। औरत हैरान हो गई। तभी तकिए पर उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, माँ पापा मुझे माफ कर देना, मैंने अपने गर्लफ्रेंड रूपाली से भागकर शादी कर लिया। मुझे मालूम है आप लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझसे 15 साल बड़ी है और वो माँ बनने वाली है। हालांकि उसे कैंसर है, लेकिन मैं उसका ध्यान रखूंगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये सब पढ़ माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी बेटी का फोन आया, माँ उम्मीद है आप लोगों ने लेटर पढ़ लिया। वो सब कुछ बकवास था, मैं अपने दोस्त के घर हूँ, बस आप लोगों को ये दिखाना था कि एग्जाम की रिजल्ट से भी बुरी चीजें होने को हो सकती है। और हाँ, मैं फेल हो गया, जब गुस्सा खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। एक बार एक लड़की रोज अपने बालकनी से एक बुजुर्ग पति पत्नी को देखती थी।
लड़की बस इनके जैसे ही हंसते हुए प्यार में जीवन बिताना चाहती थी। उनमें बहुत प्यार नजर आता था, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों एक साथ नहीं रहते थे। एक दिन लड़की बुजुर्ग के घर गई इस राज से पर्दा हटाने। उसने पूछा, आप दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहती? ये सुन बुजुर्ग बोले, वो मेरी पत्नी नहीं है। लड़की चौंक गई। फिर बुजुर्ग ने अपने आगे की कहानी बताई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके पिता हमारी शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मरने से पहले उससे वादा लिया था कि वो मुझसे कभी शादी ना करे। वो कभी अपने पिता को धोखा नहीं देना चाहती और मैं उसे एक बेटी के रूप में हारते हुए नहीं देख सकता।